these 30 days you will utilize will have a huge impact on your score, right? Why did I eventually get into that particular trap? So ये बहुत important है. हर क्वेश्चन को वापस देखना, जो आपने पैसेज छोड़ा उनको भी रिविजिट करना है कि यार इनको मैं कर सकती थी क्या मेरी जजमेंट रॉन्ग हो गई इन पिकिंग अप द राइट पैसेज. जो आपका फ्रेंड है उसके स्कोर से आपके स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो वेस्ट करना है, वो अपनी एनर्जी को ड्रेन करना है, उससे कोई मदद हो ही नहीं रही ना. Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So there is just 1 month to CAT now, and I'm sure you must be so anxious. But believe me that this emotion is very common, right? आप अकेले नहीं anxious या worried है. हर aspirant को maybe extent vary कर सकता है, but pressure feel होता है. That is very natural and that should be accepted, right? आप डरिए मत कि क्यों मैं anxious या nervous हो रही हूँ. इतना बड़ा एग्जाम है तो anxious होना, nervous होना जायज है, right? But the idea is if you have a structured approach, if you are doing the preparation in the right way, ultimately you will be able to do well in the exam. So in this quick video, we are going to discuss कि आपके लिए next 30 days कैसे plan रहना चाहिए, how to tackle the VARC section so that you are able to do very well in the exam and you are able to ace the section. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए, yes, when we talk about strategy, you have to be very, very wise because how these 30 days you will utilize will have a huge impact on your score, right? तो ऐसा हल्के में मत लीजिए, ये आपके आने वाले दिन बहुत ही क्रूशल होने वाले, right? So इसमें आपका क्या गोल रहना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी को आप मैक्सिमाइज कर सके, अटेम्प्ट्स को नहीं, एक्यूरेसी को. आपका जो स्टेमिना है रीडिंग का वो स्टेबलाइज्ड रहे, राइट? ऐसा ना हो कि आपको थकान फील हो या कंसंट्रेशन में आपके कहीं ना कहीं परेशानी हो. दैट शुड नॉट हैपन, राइट? एंड यू शुड बी एबल टू गेट कंफर्टेबल विद कैट लेवल लॉजिक अंडर टाइम प्रेशर, राइट? तो ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अब तक तो कंफर्टेबल हो जाना चाहिए विद द कैट लेवल आरसीज, वो जो आप हो भी गए होंगे, पर जो टाइम वाला एस्पेक्ट है वो क्रूशल हो जाता है, उसको भी अब आपको बहुत केयरफुली कंट्रोल करना है. तो जो आपके ओवरऑल गोल्स रहेंगे आरसी में, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्पीड इनहांस हो जाए, इन्फ्रेंस एक्यूरेसी, टोन की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो. आप ये सारे जो वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पैराजंबल से आए, चाहे वो ऑड वन आउट या समरी बेस्ड क्वेश्चंस हो, इनको आप अच्छे से समझ सके, टैक्टफुली, स्ट्रैटेजिकली, राइट? फॉलोइंग the right approach, you should be able to solve them, right? And then you should be able to build stamina and you should be ready for the test. And एक्चुअल एग्जाम के लिए आप कैसे रेडी होंगे? जितने आप मॉक्स देंगे, जितने आप सेक्शनल्स देंगे, राइट? वो एक्चुअली गेम चेंजर होता है, बट विद द राइट एनालिसिस. ऐसे ब्लाइंडली नहीं कि आप दिन में एक मॉक दे रहे हैं और फिर उसका एनालिसिस नहीं है, दिन अच्छा जा रहा है तो स्कोर अच्छा आ रहा है, दिन खराब गया स्कोर नीचे गिर गया, ऐसा नहीं. आपका स्कोर कांस्टेंट रहना चाहिए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजीज नहीं पता. हमने डिटेल में सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया है. सो इट्स more of application and being mindful and being strategic, being conscious, being aware of how you are proceeding with the test, what is your strategy, how are you trying different dynamics and what is working well for you, right? तो जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो मतलब लगभग 90 मिनट से 120 मिनट रहना चाहिए. तो आपका 45 to 60 मिनट्स आरसी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, जहां से 2 से 3 कैट लेवल सेट्स करिए, 30 से 40 मिनट वीए प्रैक्टिस करिए. इसमें पैरा कंप्लीशन भी आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है? सो पैरा कंप्लीशन इज ऑल्सो एडेड. 15-20 मिनट्स एनालिसिस और रिव्यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये जो इनिशियली यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना, अगर ये स्टेप मिस कर गए तो इस पूरे काम का जो लर्निंग था वो आप मिस कर जाएंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू एनालिसिस, टू do a solid review, understand which question went wrong, why did it go wrong, what could have been done rightly so you could have been able to go right with the question, what was the tone identification, how were the trap answer choices created, why did I eventually get into that particular trap. So ये बहुत important है, राइट? तो जो 30 डेज का VARC प्लान रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट? इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती थी आपके लिए. तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. तो डे 1 आरसी फिलोसफी आप करिए, राइट? एंड गोल शुड बी टू ब्रश अप द फंडामेंटल्स,
एक्यूरेसी ओवर स्पीड ऑलवेज, राइट। हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के पीछे मत भागिए, राइट, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा आपका। तो फिलोसफी करी, 2 पैसेजेस किए, टोन एनालिसिस किया, वीए क्वेश्चंस करे, पास्ट ईयर के मॉक सेट्स देके 5 से 10, वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरे दिन साइंस पे चले गए, इकोनॉमिक्स पे चले गए, 2 पैसेजेस आपने समरी क्रिएट करी, वीए किया, 5 क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन द मेन आइडिया, फिर सोशियोलॉजी और आर्ट बेस्ड पैसेजेस कर लिए, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रखिए, वीए और 1 आउट पे चले गए आप, 5 क्वेश्चंस प्लस पैटर्न एनालिसिस, और फिर आपने सेक्शनल टेस्ट दे दिया। अब यहाँ पर ऑड 1 आउट के साथ या समरी के साथ आप पैरा कंप्लीशन भी ऐड कर सकते हो, राइट। एंड 40-minute टाइम टेस्ट एंड हियर डीप एनालिसिस, राइट। जितना सॉलिड एनालिसिस उतनी इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार फिर भी, क्योंकि कुछ बच्चे लेट जो बिगिन करते हैं, एक बार फिर भी स्ट्रैटेजिकली अगर आप रिविजन कर लेते हैं तो वो हेल्प ही करता है आपको टू revise the strategies to get hold of the conceptual fundamentals that help you sail through the questions. तो 7 नवंबर से 13 नवंबर तक स्टैमिना और कंसिस्टेंसी पे काम रहेगा। अब आरसी में हिस्ट्री और लिटरेचर का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, 3 पैसेजेस अंडर 40 मिनट्स, वीए में मिक्स सेट्स करिए, 15 क्वेश्चंस का एटलीस्ट सेट बनाइए, फिर फिलोसफी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स ले लीजिए, आइडेंटिफाई ऑथर्स ओपिनियन, फिर पैरा जंबल्स में कनेक्टर्स, क्रोनोलॉजी, ट्रांजिशंस पे ऑब्जर्वेशन बनाइए, फिर बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड पैसेजेस पे चले जाइए, समरी बेस्ड क्वेश्चंस करिए प्रीवियस टाइप्स के, फिर एक फुल कैट मॉक लीजिए, राइट। तो यहां पर देखिए अटेम्प्ट फुल मॉक एंड वीएआरसी रिव्यू, एंड मैंने आपको बोला 2 घंटे एनालिसिस करना है। अब आप मुझे कहेंगे मैम 40 मिनट को टेस्ट है, क्या 2 घंटे एनालिसिस करेंगे? मतलब आप अंग्रेजी तो 40 मिनट का ही कर लेंगे ना, सेक्शन तो उतने का, 2 घंटे का एनालिसिस, इतना डाइव डाउन करना है, हर क्वेश्चन को वापस देखना, जो आपने पैसेज छोड़ा उनको भी रिविजिट करना है कि यार इनको मैं कर सकती थी क्या मेरी जजमेंट रॉन्ग हो गई इन पिकिंग अप द राइट पैसेज। जितना टाइम आप दिए गए पेपर पे, जो आपने अटेम्प्ट कर लिया, जो आपके पास स्कोर आ गया, उस पे स्पेंड करेंगे ना, उतना क्लियर आप स्ट्रैटेजिकली होंगे कि आगे नेक्स्ट मॉक में, कैट के एग्जाम में कैसे बढ़ना है। जितना टाइम आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे या आप बस लापरवाही से फॉर द सेक, क्योंकि बोला मैम ने एनालिसिस चलते फिरते 10-12 मिनट में कर रहे हैं, तो जो लर्निंग आपको मॉक से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, राइट। सो द आइडिया इज बी वेरी जुडिशियस, बी वेरी वाइज, राइट। नाउ 14 नवंबर टू 20 नवंबर, यहाँ पे आपका पूरा खेल रहेगा टाइम को कंट्रोल करने का, पैटर्न रिकॉग्निशन का। तो आरसी की अब आप मिक्स बैग लीजिए, टेक फुल 4 पैसेजेस, एक सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, समरी बेस्ड क्वेश्चंस करिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट और साइंस बेस्ड पैसेजेस पे, और ये डोमेन्स के साथ आपका गोल क्या रहना चाहिए वो भी मैंने आपके लिए प्लेस कर दिया है, राइट। पैरा जंबल्स में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करिए, जब लिटरेचर और हिस्ट्री कर रहे हैं तो इन्फ्रेंस क्वेश्चंस कई बार मुश्किल दे देते हैं आपको, ऑड 1 आउट करिए, 10 क्वेश्चंस, टाइमिंग देम, फिर मॉक 2 एंड रिव्यू, ठीक है। अब नोट एक्यूरेसी परसेंटेज बाय आरसी टाइप। तो दिस इज हाउ द एनालिसिस विल हैपन विद गोल्स, राइट। अब आप नंबर ऑफ मॉक्स भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो समवेयर मिड वीक पे मॉक 2 इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपकी प्रेपरेशन हो गई है, आप अर्ली आपने प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दिया था, आप स्ट्रैटेजिकली वैसे भी अपना 2 मॉक्स भी इनकलकेट कर सकते हैं। आइडियली 2 दिन के बाद 1 मॉक देना, हफ्ते में 2 मॉक सफिशिएंट है। सेक्शनल्स आप इनहांस या इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट का जो टाइम रहेगा 21 नवंबर से 27 नवंबर तक, वो फाइनल पॉलिशिंग है, और स्ट्रैटेजी अब हमको ना ठप्पा लगा देना चाहिए, दिस इज माय गो टू स्ट्रैटेजी, ठीक है। टाइम्ड पैसेजेस करेंगे, अब कॉम्बिनेशन बना के करिए कि भाई कैसा रहेगा, 2 आसान, 1 मॉडरेट, 1 टफ, आप पिक कर पा रहे हैं, ऑल 3-4 टाइप्स मिक्स्ड, राइट। तो वो आप इंक्लूड करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस, जहां पे इन्फ्रेंस, मतलब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपका फोकस राइट रीडिंग, हाउ यू आर रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, उस पे रहना चाहिए। पैरा जंबल्स करिए, ट्रिकी वाले करिए, मिक्स्ड रिविजन करिए, जहां पे एक्यूरेसी कोशिश करिए इट्स वेरी हाई, then final strategy and rehearsal. So that's how you dedicate the time. Last 2-3 days तो यूजुअली हम कहते हैं एग्जाम से पहले मत पढ़िए, राइट। आप क्योंकि प्रेशर ही बिल्ड होता है, मॉक्स भी मत दीजिए, अननेसेसरीली स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो इंश्योर दैट यू आर प्रॉपरली रिलैक्स्ड, यू आर नॉट मेंटली ओवरबर्डन, बिकॉज आपका स्टेट ऑफ माइंड क्लियरली इम्पैक्ट करेगा कि आप पेपर पे कैसे परफॉर्म करते हैं।
इस एस्पेक्ट को लाइटली मत लीजिए। जो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारा मेंटल स्टैमिना, ये बहुत सुप्रीमली स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया, आपने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा, आपने प्रॉपर स्लीप ही नहीं ली, तो आपको लगता है कि नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत इम्पैक्ट आता है, राइट। सो इंश्योर दैट यू आर वेल रेस्टेड, यू आर ईटिंग वेल, यू आर टेकिंग गुड केयर, you are away from any distraction, you are away from people who bring you down, right? Do not get into unnecessary discussions with your peers, तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, तेरा कितना स्कोर आ रहा है, मेरा इतना स्कोर आ रहा है। जो आपका फ्रेंड है उसके स्कोर से आपके स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो वेस्ट करना है, वो अपनी एनर्जी को ड्रेन करना है, उससे कोई मदद हो ही नहीं रही ना। तो आप 2 नंबर उसके ज्यादा आ गए, उसने गलत बता दिया आपको, आप अपना कॉन्फिडेंस अब लूज करके बैठ जाएंगे, डोंट डू दैट, राइट। तो लास्ट में बस एडिटोरियल्स रीड करते रहिए, एरर लॉग को देखते रहिए, ठीक है। और एग्जाम में जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, पिक इजीएस्ट आरसीएस फर्स्ट, आरसीएस कैसे पिक करना है, देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो, राइट। ये ईगो ट्रैप्स में नहीं फंसना कि भाई मेरे 4 में से 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आगे बढ़ो, राइट। आपको कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना, राइट। ये बहुत होता है कि मैं तो सिकंदर हूं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, नहीं होता यार। एग्जाम में देयर कुड बी सम क्वेश्चंस व्हिच यू कैन नॉट कनेक्ट, राइट। अगर ऐसा ही है कि भाई 4 में से 3 क्वेश्चन पे आप श्योर हो, अब चौथे पे आप अटके पड़ो, मार्क कर दो, मार्क फॉर रिव्यू एंड कम बैक इफ नीडेड। बट वहीं पर उस पर जूझना और 3 मिनट खराब कर देना जिसमें आपके 2 वीए के सवाल निकल सकते, तो वैलिड ही नहीं है ना। तो ये आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा दैट यू डू दिस, राइट। बाकी ऑफ कोर्स 4 से 6 फुल मार्क्स आप जरूर अटेम्प्ट करिए। आरसी एक्यूरेसी बाय टॉपिक एनालाइज करिए, वीए एक्यूरेसी बाय टाइप डिटरमाइन करिए, एरर लॉग बना के रखिए। मैं अब शुरू से बोल रही हूँ, एक एक्सेल शीट आपके पास होनी चाहिए। हवा में एनालिसिस नहीं करेंगे, पेपर पेंसिल खोल के एनालिसिस होगा, राइट। आपका जितना स्ट्रॉन्ग एरर लॉग है उतनी आपकी इंप्रूवमेंट है। दिस इज सो अंडररेटेड बट इट plays such a significant role, राइट। सो आइडियली अगर हमको 2 घंटा देना है तो 45 मिनट हमने 2 से 3 पैसेजेस कर लिए, 35 मिनट 5 से 10 क्वेश्चंस कर लिए, 20 मिनट रिव्यू कर लिया, एक एडिटोरियल पढ़ लिया आपने कम्यूट में या फ्री टाइम में। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ कि रीडिंग आप करते रहिए, राइट। आपको लगता है कि क्या डायरेक्ट बेनिफिट है, बट इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल, ठीक है। बाकी इस टाइम डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट्स, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, टेक वन डे एट अ टाइम, राइट। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, फियर विल नॉट हेल्प। फियर और फेथ दोनों चॉइसेस आपके सामने हैं, आप चाहें तो आप फियर को पिक करिए, आप चाहें तो आप फेथ को पिक करिए। अब दोनों ही इनविजिबल है, तो मेरा तो सजेशन है कि जो अच्छा है अपने लिए उसी के लिए जाए, राइट। चॉइस दे दे कि भाई मेरे को बीएमडब्ल्यू कार मिलेगी, ऑल्टो मिलेगी, मान लो तो हाइपोथेटिकली तो मैं बीएमडब्ल्यू बोलूंगी ना, मैं ऑल्टो को क्यों पिक करूंगी। तो जब मेरे पास चॉइस है बिटवीन फेथ एंड फियर, लेट्स ऑलवेज चूज फेथ, लेट्स वर्क वेरी वेरी हार्ड, राइट। जितना टाइम आप ओवर थिंकिंग में वेस्ट करेंगे उतना टाइम अगर आप मेहनत कर लेंगे वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। और देखिए, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, रेजिलियंस, इनका कोई तोड़ नहीं है, राइट। ये ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। बाकी आर बेस्ट विशेस आर देयर विद यू, वी आर रूटिंग फॉर योर सक्सेस। गॉड ब्लेस यू, विजयी भव, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।